आज भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है पूरी दुनिया में। 2030 तक हम इंग्लैंड को पीछे छोड़ देंगे और 2050 तक हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। मेक इन इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं मीडिया हाउस में या किसी भी सरकार के नेता के मुंह से सुनाई पड़ जाएंगी। यही नहीं, अगर आप इन चीज़ों को खोजने भी लगेंगे तो आपको आरटीआई से भी जानकारी मिल जाएगी और सरकारी वेबसाइट से भी जानकारी मिल जाएगी कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं और एक ये सच है। ठीक है, हम भी मान लेते हैं ये सच है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? नहीं, ये वो आधा सच है जो आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। आधा सच ऐसा भी है जो आपसे छुपाया जाता है और जिसको शायद थोड़ा सा बताने की कोशिश की है आज सरकार के ही मंत्री नितिन गडकरी ने, लेकिन पूरा सच शायद उन्होंने भी नहीं बताया। एक बार आप क्लिप देख लीजिए, उसके बाद पूरा सच आज हम बताएंगे। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्तापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। हम लोग सेवा का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर इस विषय का आप सब लोग विचार करते ही होंगे कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हर रोज, हर दिन इस देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में हर रोज 4,500 बच्चे और हर साल 3 लाख मौतें होती हैं सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। यही नहीं, WHO की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में हर साल 5 से 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि भारत में इलाज इतना महंगा है। और ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। क्या हाईवे बनाना, क्या मॉल्स बनाना, हाई राइज बिल्डिंग बनाना, इन्हें ही विकास कहते हैं? आज भारत में 80% से ज्यादा लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, जो एक बेसिक नेसेसिटी है। आज भारत की बेरोजगारी दर दुनिया के टॉप देशों में से है और जो युवाओं का सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता है। ये वो आंकड़े हैं जिन पर सरकार भी सहमति जताती है कि हमारे देश में ये समस्या है। भ्रष्टाचार को देश के लोगों ने सिस्टम का एक हिस्सा मान लिया है कि इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। सरकार खुद ये मानती है कि देश में 124 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वो जिले हैं जो बैकवर्ड हैं। किस हिसाब से? वहां पर जाने के लिए एक प्रॉपर सड़क नहीं है, वहां के लोगों की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ऐसे 124 जिले हैं जिन्हें सरकार खुद मान चुकी है, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये मान चुकी है। 75 साल हो गए हैं इस देश को आजाद हुए, तो हम अभी तक कर क्या रहे हैं? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कोरोना के समय में लाखों नौकरियां गई हैं, लोग की जिंदगी पटरी से उतर गई है। दोबारा से वो कभी एक ढंग की नौकरी अपने जीवन में ढूंढ पाएंगे, उन्हें मिल पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अमीर लोग हैं, उन्होंने इसी 2 साल में करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए हैं। ये कैसे हुआ है? ये आर्थिक विषमता किस तरीके से आ रही है? ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है, वो किस तरीके से हो रहा है?
और क्यों हो रहा है? आज लोगों ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का एक हिस्सा मान लिया है। आज एक क्लर्क के घर जब रेड पड़ती है तो करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। अगर आईएएस आईपीएस के घर एक रेड पड़ती है तो कुबेर का खजाना निकल आता है। लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार के नियमों पर बात नहीं होती, कभी भी कानून को बदलने के ऊपर बात नहीं होती। आज इस देश में 5 करोड़ लीगल केसेस पेंडिंग है देश की अदालतों में। अगर एक रिपोर्ट की माने तो उन्हें अगले 300-350 साल लगेंगे पूरी तरीके से क्लियर होने में, उन 5 करोड़ केसेस में लोगों को न्याय मिलने में। अगर आज के बाद कोई भी एक केस भी ना आए तो आप समझ सकते हैं कि गंभीर स्थिति कितनी गंभीर है। ठीक है, आप बात करिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर, आप बात कीजिए मेक इन इंडिया पर, आप बात कीजिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर, लेकिन आप इन चीजों पर भी बात कीजिए कि देश में जो समस्याएं हैं। आज सरकार खुद ये मान चुकी है कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन दिया है कोरोना के काल में, कोरोना के समय में। तो सरकार खुद ये मानती है कि 80 करोड़ लोगों के पास खाना खाने का भी पैसा नहीं बचा हुआ था, खाने की भी किल्लत थी। तो आप किस तरीके से बड़ी अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं? क्या ये वो सच नहीं है जो आपसे छुपाया जा रहा है अब तक? और क्या इन सब चीजों पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इन चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? ठीक है, आपने अच्छी अच्छी बातें बता दी, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मतलब आपको समस्याओं पर बात ही नहीं करनी है और उनके समाधान के लिए तो फिर कुछ करना ही नहीं है। जब बात होगी तभी तो कुछ चीजें निकल कर आएंगी, तभी तो उन पर आगे चलकर कोई समाधान निकलने की हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ना तो कोई बात करना चाहता है, ना ही सरकार ये चाहती है कि लोग उस पर बात करें, और लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं है, लोगों की भी रुचि नहीं है। सच तो ये है, आज सरकार फ्री में दाल चावल दे देती है और लोग बड़ी खुशी से ले लेते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगा लेते हैं। लेकिन ये जो फ्री का चक्कर है ना, ये फ्री का चक्कर सबसे बड़ी गुलामी है जो सरकार आपको चाहती है। आप 2 किलो चावल और 5 किलो दाल में बिक जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। आपको घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, खाने के लिए मिल जाता है, वाईफाई का कनेक्शन है, इससे ज्यादा आज लोगों को भी कुछ नहीं चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी समस्याएं क्या हैं, और अगर पता भी है तो आज लोग आवाज नहीं उठाना चाहते। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये गुलामी कब तक चलेगी? इसका कभी ना कभी अंत होगा, और आप नहीं तो आपकी आने वाली नस्लों को इसके बड़े परिणाम भुगतने होंगे। शायद आपके पास तो आज रास्ता है, लेकिन आपको आगे आने वाले समय में इस तरीके से घेरा जा रहा है कि आपकी आने वाली नस्लों तक अगर ये जहर उनकी नसों में पहुंच गया तो उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होगा। उनके पास लड़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। समाधान और इन चीजों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। ये समस्याएं हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर हमें बात करनी होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम गुलाम न हों, और हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे बच जाएं इन षड्यंत्रों से। लेकिन फिर भी हमारा काम यह है कि आपको जो आधा सच बताया जा रहा है, उस सच को आप पूरा देखें और आप जानें कि आपके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपको आवाज क्या उठानी चाहिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।